क्या हम रिटर्न्स में एक्सटेंशन ले सकते हैं? हमने रिटर्न फाइल नहीं की, क्या उसमें एक्सटेंशन ली जा सकती है? कितने दिनों की ली जा सकती है? कौन करेगा? और अगर हमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया है तो क्या उसको रिवाइज़ किया जा सकता है? कितने दिनों में किया जा सकता है? बगैर अप्रूवल के किया जा सकता है? ये सभी देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सईद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रिटर्न्स पे, उसकी एक्सटेंशन पे और उसकी रिवीजन पे कि उसको रिवाइज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। पहले नंबर पे है कि 14 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट है, ड्यू डेट है 2024 की रिटर्न फाइल करने की। और इन केस अगर आपसे रिटर्न ड्यू डेट में फाइल नहीं हो पाती तो इसमें लॉ में कोई प्रोविजन मौजूद है? तो बिल्कुल मौजूद है। इसमें यह है कि अगर आप पाकिस्तान में है ही नहीं, पहली बात, या आप कोई बीमार हैं, सिकनेस की वजह है, या कोई मिस एडवेंचर है, या एनी अदर कोई रीज़नेबल कॉज आपके पास मौजूद है कि भाई आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ये 3 ग्राउंड्स है आपके पास। आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते लेकिन आप एक्सटेंशन अप्लाई कर देते हैं, यानी आपने 14 तारीख को रात 12 बजे से पहले, ये ड्यू डेट है, आपने अपना रिटर्न फाइल ज़रूर नहीं किया तो आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई ज़रूर कर देना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 119, उसमें आपके पास पूरी इजाज़त है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और कमिश्नर जो है वो अगर तो इन चीज़ों को कंसिडर करेगा तो आपको 15 डेज़ के लिए वो अलाउ कर सकता है। और अगर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई करते हो कि भाई इससे ज़्यादा मुझे जो है वो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, तो वो भी आपको ग्रांट की जा सकती है। और इन केस अगर कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर देता है, वो एक्सटेंशन नहीं आपको प्रोवाइड करता, तो इन केस इस सूरत में आपके पास ये पूरा अख्तियार है कि आप एक एप्लीकेशन चीफ कमिश्नर को मूव कर दें, तो वो आपको अलाउ कर देगा। यानी आपने रिटर्न 14 को अगर फाइल नहीं की या नहीं कर सके कुछ वजूहात की बिना पर, तो आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप एक एप्लीकेशन उस दिन ज़रूर फाइल कर दीजिएगा ताकि आपको एक्सटेंशन मिल जाए और विद इन एक्सटेंडेड पीरियड आप अपना रिटर्न फाइल कर दें और आप 2024 के ATL में ही रहें। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि अगर जिन पर्सनस ने, जिस टैक्स पेयर ने, कंपनी है, IOP या फर्म है, जितने भी हैं, जिन्होंने अपना रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल कर दिया है लेकिन बाद में उनको इस बात की समझ आई है कि नहीं, हमारे पास से कोई ऐसी ओमिशन हो गई है या हमने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ना वो फाइल कर दी है डिपार्टमेंट को, तो अभी हम इसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि जो आपने पहले अकाउंट्स प्रोवाइड किए, अभी आपने रिवाइज्ड अकाउंट्स प्रोवाइड करने हैं उनको, और ड्यूली वो अपना सर्टिफाइड होने चाहिए और इसी तरह से आपकी साइन स्टैम्प होनी चाहिए, यानी वो है ऑनलाइन ही, तो वो ऑनलाइन ही डीम की जाएगी, समझी जाएगी। और इसमें ये है कि ये आपको रिवाइज्ड अकाउंट्स जो है ना, अगर तो आप विद इन 60 डेज, जब आपने अपना रिटर्न ओरिजिनल फाइल किया, अभी आप रिवाइज करने लगे हो, तो विद इन 60 डेज आपको ये पूरी इजाज़त है कि आप विदाउट कमिश्नर की अप्रूवल आप इसको फाइल कर सकते हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर 60 डेज गुजर गए हैं तो इस सूरत में फिर आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेना पड़ेगी। लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल की और कमिश्नर ने उसको ना अप्रूवल दी, ना रिजेक्शन दी, टाइम गुजर गया, उस सूरत में भी आपके पास पूरा अख्तियार है कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और उसमें यह है कि जो इनकम आपने डिक्लेयर की उससे आपने बढ़ा के ज़्यादा करके टैक्सेबल इनकम को और थोड़ा सा टैक्स इन्हांस कर लेना है, यानी कि जितना पहले आपने लॉस किया ना, लॉस से ज़्यादा आपने देनी नहीं है, और जितनी इनकम आपने डिक्लेयर किया उस इनकम से कम आपने रिटर्न फाइल नहीं करनी। यानी कि आपको अगर साथ कोई टैक्स जमा करवाना पड़ता है 500, 1000, 2000, तो वो आप साथ जमा करवा दें और आप उसको रिवाइज कर लें।
यानी ये सूरत में होगा कि अगर कोई वेल्थ में चीज़ आपकी रह गई है, कोई रिटर्न में इनकम डालने वाली रह गई है, कोई एक्सपेंडिचर डालने वाला रह गया है, मिस हो गया है, यानी कोई ओमिट हो गई ये चीज़ या अनइंटेंशनली आपसे ये काम हो गया है, तो फिर आप उसको रिवाइज कर लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप 14 तारीख में अपना एक्सटेंशन का एप्लीकेशन भी फाइल कर लेंगे और इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप किसी सूरत में रिटर्न देने से कोई आपको प्रॉब्लम हो गई है, नहीं दी जा सकती, तो आप उसको एक्सटेंड करवा लें, एप्लीकेशन मूव कर दें। और अगर जिन्होंने रिटर्न अपना फाइल कर दिया है, किसी किस्म की कोई चीज़ रह गई है, तो उस सूरत में आप उसको दोबारा से रिवाइज कर लें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना शॉर्ट से वीडियो में आपको ये बता दिया कि आपके पास पूरा राइट है कि आप एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं और आप अपनी दी हुई रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हैं अगर किसी किस्म की कोई गलती हो गई उसमें। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।